नमस्कार। आज हम आस्था की उन गहराइयों में उतर रहे हैं, मतलब ऐसी जगह जहां देवता स्वर्ग में नहीं रहते। हाँ, बल्कि इंसानों के बीच चलते हैं, बोलते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं तुलुनाडु के पंजुर्ली और गुलिगा देव की। इनकी कहानी हाल ही में कांतारा फिल्म से बहुत लोगों तक पहुंची भी है। जी, काफी चर्चा में रही। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं दिव्य आत्माओं पर है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भूतकोला क्या चीज है, और वो जो प्रकृति और इंसान का रिश्ता है वहाँ, जी उस पर। सही। तो चलिए इस पड़ताल में समझते हैं कि ये देव आखिर हैं कौन। वो कौन सा वचन था जो एक राजा ने उन्हें दिया था, और क्यों आज भी इतने सालों बाद भी लोग इन आत्माओं के सामने सिर झुकाते हैं। है ना कमाल की बात। सोचिए, न्याय और प्रकृति की रक्षा करने वाली आत्माएं, वो भी इंसानों के शरीर में आकर बात करती हैं। बिल्कुल सीधा संवाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहाँ से? तुलुनाडु से। हाँ, वो दिव्य भूमि, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का वो हरा भरा इलाका। कहते हैं वहाँ पुराने जमाने में प्रकृति मतलब वो सिर्फ जीवन का एक हिस्सा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो स्वयं जीवन माना जाता था। लोग जंगल, नदी, पत्थर, हवा, इन सब की पूजा करते थे। और सबसे बढ़ के देवों की। हाँ, देव आत्माएं, जिन्हें भूमि का संरक्षक माना जाता था। और इनमें दो नाम बहुत अहम है, पंजुर्ली देव और गुलिगा देव। जी, न्याय और धर्म के रक्षक। और कमाल की बात यह है, जैसा हम कह रहे थे, कि मान्यता है कि ये आत्माएं चुने हुए लोगों के शरीर में आती हैं। हाँ, जिन्हें पात्री कहते हैं। हाँ, पात्री या देव प्रतिरूपक। और उनके जरिए वो लोगों से बात करती हैं, सलाह देती हैं, सजा भी देती है और आशीर्वाद भी। बिल्कुल। यहाँ देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि ये स्वर्ग में रहने वाले देवताओं से अलग हैं। हाँ, कैसे? मतलब ये पृथ्वी से जुड़ी स्थानीय आत्माएं हैं। ये खास रस्मों के दौरान ही प्रकट होती हैं। अच्छा, तो ये जैसे लोकल देवता हुए। हाँ, कह सकते हैं। भूमि और समुदाय से सीधे जुड़े हुए। और ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते, इनका काम है न्याय करना, समुदाय में संतुलन बनाए रखना, जिसे वो धर्म कहते हैं। समझ गई। और पंजुर्ली देव की कहानी वो तो काफी रोचक है। कैलाश पर्वत से शुरू होती है। हाँ जी, बताया जाता है कि देवी पार्वती का एक प्रिय जंगली सुअर था। उसमें दिव्य गुण थे। अच्छा। लेकिन वो थोड़ा चंचल था, तो उसने स्वर्ग में कुछ पवित्र पौधे खराब कर दिए। ओहो, फिर तो देवी नाराज हुई होंगी। बहुत। उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि तुमने स्वर्ग की शांति भंग की है, तो अब मृत्यु लोक जाओ। अच्छा, और वहां जाकर क्या करना था? लोगों की सेवा करो, वनों की रक्षा करो और न्याय स्थापित करो। तुम्हें पंजुर्ली देव के नाम से जाना जाएगा। पवित्र जंगली सुअर, सत्य का संरक्षक। वाह। तो इस तरह पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आ गए, पश्चिमी घाट के जंगलों के रक्षक। और उर्वरता के प्रतीक भी। देखिए, सुअर का प्रतीक यहाँ महत्वपूर्ण है। कई संस्कृतियों में सुअर पृथ्वी और जंगल से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। और ये कहानी ये भी बताती है कि दिव्य प्राणी भी मनुष्यों की सेवा करते हैं, चाहे वो श्राप की वजह से हो। मतलब दैवीय कर्तव्य और प्रकृति की रक्षा में एक रिश्ता है। फिर कहानी सदियों आगे बढ़ती है। एक राजा आता है। हाँ, एक शक्तिशाली स्थानीय राजा। उसकी नजर उसी जंगल पर पड़ती है जहाँ पंजुर्ली का वास माना जाता था। और वो वहाँ किला बनाने के लिए जंगल काटना चाहता था। जी, लेकिन जैसे ही उसके आदमी पेड़ काटने पहुंचे, अजीब चीजें होने लगी। क्या हुआ? कुल्हाड़ियां टूट गईं, हाथी आगे नहीं बढ़े, जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। बाप रे। लेकिन राजा माना नहीं होगा आसानी से। नहीं माना। पर फिर एक रात पंजुर्ली देव खुद उसके सपने में आए। सपने में? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे राजा, ये जमीन किसी इंसान की नहीं है। ये जीवन का गर्भ है और मैं इसका संरक्षक हूँ। तुम इंसानों पर राज कर सकते हो, जंगल पर नहीं। और अगर शांति चाहते हो तो भक्ति दिखाओ, कब्जा मत करो। इस सपने से तो राजा यकीनन डर गया होगा। बुरी तरह। जागते ही उसने जंगल काटने का इरादा छोड़ दिया। और सिर्फ इरादा छोड़ा या कुछ और भी किया? नहीं, उसने देव के सम्मान में मंदिर बनवाया, अपनी जमीन, मवेशी दान कर दिए, और सबसे जरूरी, उसने एक वचन लिया। वचन? कैसा वचन? उसने कहा, ये भूमि हमेशा देव की रहेगी। मैं और मेरे वंशज इसके मालिक नहीं, सिर्फ संरक्षक बनकर सेवा करेंगे। अच्छा, मालिक नहीं, सिर्फ केयरटेकर। बिल्कुल। और इस वचन के बदले पंजुर्ली ने राजा और उसके वंश को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। लेकिन कोई चेतावनी भी दी होगी। कहानियों में अक्सर ऐसा होता है। हाँ, चेतावनी भी दी। कहा, जब तक तुम्हारे वंशज इस वचन और आस्था का सम्मान करेंगे, मैं रक्षा करूंगा। लेकिन जिस दिन ये वादा तोड़ा,
मेरा क्रोध तुम्हारी विरासत को जला देगा। ओह। और कहते हैं इसी घटना और वचन को याद रखने के लिए भूत कोला की परंपरा शुरू हुई। तो भूत कोला एक तरह से उस वचन को निभाने की याद दिलाता है। जी, ये वचन या संकल्प ही इस पूरी कथा का, इस पूरी परंपरा का केंद्र है। ये शासक, प्रजा, जमीन और देवता, इनके बीच का रिश्ता तय करता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जमीन देव की है, राजा सिर्फ संरक्षक है। सही कहा। ये विचार आज के समय में जो स्वदेशी भूमि अधिकार या इकोलॉजिकल एथिक्स की बातें होती हैं, उनसे कितना जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और भूत कोला सिर्फ पूजा नहीं है, वो इस समझौते को बार बार जीने का, याद दिलाने का, मजबूत करने का एक सामाजिक और आध्यात्मिक तरीका बन गया। लेकिन आपने कहा था संतुलन, पंजुर्ली तो दया और उर्वरता के प्रतीक हुए, तो फिर? हाँ, संतुलन के लिए दूसरा पहलू भी जरूरी है। दुनिया सिर्फ दया से नहीं चलती, न्याय भी चाहिए। सही। तो कहानी आगे बताती है कि संतुलन के लिए एक उग्र शक्ति की भी जरूरत थी, जो अहंकार, अन्याय, धोखे को सजा दे सके। अच्छा, वो कौन थे? वो थे गुलिगा देव। कहा जाता है कि पाताल लोक से एक प्रचंड ऊर्जा का जन्म हुआ। गुलिगा? हाँ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक और झूठ का नाश करने वाले। स्रोत बताते हैं कि गुलिगा शिव के क्रोध का स्वरूप है, श्याम वर्ण, भयंकर रूप और अडिग। जी। जहाँ पंजुर्ली नेक नियत लोगों को आशीर्वाद देते हैं, वहीं गुलिगा दुष्टों को सजा देते हैं, खासकर उनको जो अपना वचन तोड़ते हैं या झूठ बोलते हैं। इसीलिए कई भूत कोला में दोनों देव साथ आते हैं, पंजुर्ली और गुलिगा। बिल्कुल, ये दया और न्याय के संतुलन का प्रतीक है। लोग पंजुर्ली से कृपा तो मांगते हैं, पर गुलिगा के प्रकोप से डरते भी हैं। माना जाता है कि उनसे कुछ छुपता नहीं। देखिए, आस्था प्रणालियों में अक्सर ये द्वंद्व होता है, सृजन और संहार, करुणा और कठोरता। गुलिगा की भूमिका उस नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये कर्म के सिद्धांत जैसा हुआ कि करनी का फल मिलता है। हाँ, कह सकते हैं, खासकर जब वाचा भंग जैसी बड़ी बात हो। पंजुर्ली और गुलिगा का साथ आना यही दिखाता है कि दुनिया चलाने के लिए नरमी और सख्ती दोनों चाहिए। और इन देवों से जुड़ने का सीधा संवाद करने का तरीका है भूत कोला। जी, भूत कोला। ये अनुष्ठान आज भी कर्नाटक और केरल के सीमावर्ती तुलु भाषी गांव में जीवित हैं। कैसे होता है ये? चुनी हुई रातें होती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और पात्री यानी वो व्यक्ति जिसे देव अपने माध्यम के रूप में चुनते हैं। हाँ, पात्री। वो उपवास, प्रार्थना, शुद्धिकरण से खुद को तैयार करता है। फिर पवित्र आग जलती है, मशाले उठती हैं और हवा में देव पद्दनस गूंजते हैं। देव पद्दनस, ये क्या है? ये प्राचीन लोकगीत हैं। इनमें इन आत्माओं की गाथाएं होती हैं। अच्छा, पूरा माहौल बन जाता होगा। बिल्कुल। फिर मंत्रोच्चार, घंटियों और ढोल की तेज होती आवाज के बीच वो क्षण आता है जब मानते हैं कि देव उतरते हैं। और तब पात्री का क्या होता है? पात्री का शरीर कांपने लगता है। कहते हैं दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। वो आग के अंगारों पर चलते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं, आवाज बदल जाती है। सच में? हाँ, और गांव वाले श्रद्धा से झुक जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके बीच पंजुर्ली या गुलिगा देव साक्षात मौजूद होते हैं। और फिर वो दैवी लोगों से बात करते हैं। जी। लोगों की शिकायतें सुनते हैं, जमीन या परिवार के झगड़े सुलझाते हैं, वफादारों को आशीर्वाद देते हैं और दोषी को चेतावनी देते हैं। बिल्कुल। और देव का कहा हुआ वचन वो अंतिम सत्य माना जाता है, किसी पुजारी या राजा के फैसले से भी ऊपर। मतलब उस वक्त पात्री सिर्फ एक इंसान नहीं होता। नहीं, वो देव का माध्यम बन जाता है। देखिए, अगर मानव शास्त्र की नजर से देखें तो ये आवेश अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? ये समाज की जो सत्ता संरचनाएं हैं, पुजारी, राजा, उनको बाईपास करके आम लोगों को सीधे दिव्यता से जोड़ते हैं। हाँ, ये तो है। ये एक तरह का सामुदायिक न्याय मंच बन जाता है। सामाजिक एकता मजबूत होती है, विश्वास फिर से ताजा होता है, और वो जो अनुभव है, आग, ढोल, वो ऊर्जा, वो इसे और गहरा बना देता है। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसका डर था। वचन भुला दिया गया। हाँ, सदियां बीत गईं और राजा के वंशज वो पवित्र वचन भूलने लगे, अहंकारी हो गए। बिल्कुल, उसी जमीन पर अपना मालिकाना हक जताने लगे जो देव को दी गई थी। पवित्र जगहों पर कब्जे किए, महल बनाए और उन गरीब ग्रामीणों को सताने लगे जो पीढ़ियों से परंपरा निभा रहे थे। तो फिर भूतकोला में चेतावनियां मिली होंगी। जरूर।
आवेश में आए पात्री चिल्लाकर कहते, पुरखों का वादा मत तोड़ो, ये जमीन तुम्हारी नहीं देवताओं की है। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया होगा, अंधविश्वास कहा होगा। बिल्कुल, और यहीं पर कथा का नैतिक केंद्र है, वचन का महत्व और उसे तोड़ने के परिणाम। और फिर वही हुआ जिसका डर था, आशीर्वाद श्राप में बदल गए। जी, खेतों में अकाल, तूफान, मवेशी मरने लगे, घरों पर दुर्भाग्य। कथा यही कहती है कि पंजुर्ली का धैर्य भले ही बहुत हो, पर गुलिगा का न्याय अटल है। तो ये कहानी लालच, भौतिकवाद और अपनी जड़ों को भूलने के खतरों के बारे में है। सीधी और स्पष्ट चेतावनी। और देखिए, जो बुरे नतीजे हुए, प्राकृतिक आपदाएं, नुकसान, वो सीधे तौर पर वचन तोड़ने से जुड़े हैं। मतलब नैतिक पतन के ठोस परिणाम होते हैं इस व्यवस्था में। और यही संघर्ष, जमीन पर अधिकार और भूले हुए वचन का टकराव, हमें कांतारा फिल्म में भी दिखा। हाँ बिल्कुल, कांतारा 2022 ऋषभ शेट्टी की फिल्म। कांतारा का मतलब ही है रहस्यमयी जंगल। फिल्म शिवा नाम की युवक की कहानी है, जिसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भूत कोला से जुड़ा है। जी, उसके पुरखों को राजा द्वारा भगवान को दी गई जमीन की रक्षा का भार सौंपा गया था, और जब बाहरी ताकतें, चाहे वो वन विभाग हो या जमींदार, उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो एक संघर्ष छिड़ जाता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। सही कहा। और फिल्म दिखाती है कि कैसे अंत में पंजुर्ली देव शिवा के माध्यम से प्रकट होते हैं, और वो दिव्य न्याय करते हैं जो इंसानी सत्ता से ऊपर है। फिल्म का एक संदेश यही था शायद, तुम जमीन के मालिक हो सकते हो, लेकिन उस आत्मा के नहीं जो उसकी रक्षा करती है। बिल्कुल, और ये देखना रोचक है कि फिल्म किस तरह पारंपरिक कथा और अनुष्ठान के मूल तत्वों, वो वचन, उसे तोड़ने के परिणाम, दैव का हस्तक्षेप, इनको लेती है और आज के संदर्भ में पेश करती है। हाँ, इसने इन मान्यताओं को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। निश्चित रूप से इसने लोक कथाओं, स्थानीय रिवाजों और प्रकृति संस्कृति के रिश्तों में एक नई दिलचस्पी पैदा की है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक जीवित आस्था की झलक है। हाँ, और ये बताती है कि इस परंपरा में प्रकृति और दिव्यता को अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य है। और पंजुर्ली यानी दयालु और गुलिगा यानी उग्र मिलकर वो संतुलन बनाते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। जैसा कि स्रोत के अंत में लिखा है, अनुष्ठान के बाद लोग फुसफुसाते हैं, देव हमारी भूमि की रक्षा करें, जंगल आबाद रहे और हम देवताओं से किया वादा कभी न भूलें। तो ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद ये हमें प्रकृति, समुदाय और विश्वास के उन गहरे धागों पर सोचने को मजबूर करता है जो हमारे जीवन को बुनते हैं। सही कहा। सार यही है कि ये कथा हमें जमीन से जुड़ाव, वादे के सम्मान और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं, एक पवित्र शक्ति है। बिल्कुल। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज के दौर में जब दुनिया इतनी बदल रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, प्रकृति पर दबाव है, तब प्रकृति और आस्था के बीच इस तरह के पवित्र संतुलन को बनाए रखने का क्या मतलब है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज के समय में उस जमीन, उस समुदाय और उन अदृश्य शक्तियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं जिन पर यह कथा आधारित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है, न सिर्फ तुलुनाडु के संदर्भ में, बल्कि शायद हम सभी के लिए, हमारी अपनी जमीन और अपनी परंपराओं के संदर्भ में भी।